जय हिंद दोस्तों। मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का कार्यक्रम। एनसीईआरटी में हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में मेरा बायोलॉजी लगभग 5 से 10 क्लास के अंदर में ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसमें हार्मोन्स है मेन टॉपिक है। इसके बाद हम हार्मोन्स स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम क्या पढ़े हुए थे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम पढ़ेंगे यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यौन संचारित रोग। इसमें क्या होता है, यौन संचारित रोग कैसे होता है? जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यौन संचारित रोग हो गया। इसमें क्या यह कैसे होता है? तो मान लीजिए कि विदाउट कंडोम या विदाउट प्रोटेक्शन को यूज करने पे क्या होता है, यौन संचारित रोग होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ये क्या होता है, ये दो पार्ट्स में विभाजित होता है। एक तो या तो हमें ये हो सकता है कि या तो वायरल डिजीज हो सकता है या फिर बैक्टीरिया से संबंधित डिजीज हो सकता है। तो एक वायरल डिजीज हो सकता है। हमको वायरल डिजीज जो है मतलब वायरस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बैक्टीरिया के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो एक तो या तो हो सकता है क्या, ये वायरल डिजीज हो या फिर क्या हो, बैक्टीरिया से संबंधित हो। क्या हो? बैक्टीरिया से संबंधित हो, बैक्टीरिया से संबंधित हो, बैक्टीरिया से संबंधित हो, बैक्टीरिया से संबंधित हो। इस वायरल डिजीज में क्या आ जाएगा, इसी में हम आपको बताए थे एडेपुइजे छोग खसरा हिमहरे, एडेपुइजे छोग खसरा हिमहरे। एंड बैक्टीरिया में पढ़े थे क्या, डिप्सिटी का कुटनी है। बैक्टीरिया में क्या पढ़े थे, डिप्सिटी का कुटनी है। तो वायरल डिजीज में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एचआईवी हो गया। क्या हो गया? एचआईवी हो गया। एचआईवी क्या हो गया, यौन संबंधित तो रोग ही है ना। और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया से भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस जो हो गया, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया। हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस ए नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया। लिख लीजिएगा नोट बना के, हेपेटाइटिस बी एंड सी नोट में लिख लीजिएगा। इसमें बस हमको इतना ही जानना है कि जो यौन संचारित रोग होता है, एक वायरल से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एक वायरल होता है, एक बैक्टीरिया होता है। नोट में लिखिएगा, यहाँ नीचे नोट में लिख लीजिएगा कि हेपेटाइटिस 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 बी एंड सी, बी एंड सी क्या होता है, सेक्स से होता है, सेक्स करने से होता है, यानी अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स कर रहे हैं तो क्यों आपके होने की संभावना, हेपेटाइटिस बी एंड सी होने की संभावना है। तो आइए इसके बारे में हम देख लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक होता है भौतिक प्रक्रिया, मतलब निरोधक के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है भौतिक प्रक्रिया से निरोधक होता है, एक केमिकल प्रोसेसर से होता है, मतलब गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा। बस हमको एनसीईआरटी के अनुसार इतना ही जानना था। नेक्स्ट हमको जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे हम आपको खुद ही ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लिए थे, एडेपुइजे छोक खसरा हिमहरे। और वायरस के बारे में पढ़े थे, वायरस के बारे में पढ़े थे एडेपुइजे छोक खसरा हिमहरे। बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे डिप्सिटी का कुटनी है। और इसके बाद हम कौन टॉपिक पढ़ेंगे, तो गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गर्भ निरोधक कार्यक्रम, गर्भ निरोधक कार्यक्रम, गर्भ निरोधक कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन आ सकता है, या तो फिजिकली होगा या फिर केमिकली होगा। मतलब गर्भ को निरोधक को रोकना है, अर्थात कह ले जो मेल का स्पर्म होता है और महिला का अंडा होता है, उस दोनों का क्या होगा, निषेचन करने से रोकने का काम होता है। वह दो प्रोसेस के तौर पे होता है, एक फिजिकली होगा मतलब भौतिक होगा, एक केमिकल होगा। भौतिक में आ जाएगा कौन, या तो आप गर्भ निरोधक गोली को तो आप नहीं कह सकते, वह केमिकल के अंदर आता है। आप इसमें कंडोम को ले सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा गर्भ निरोधक में कंडोम, कंडोम, सर्विकल कैप, कंडोम, सर्विकल कैप, सर्विकल कैप हो गया। डायफ्राम हो गया, डायफ्राम हो गया, ईटीसी,
ETC यानी आदि ETC के निर्माण से ETC के निर्माण कर स्पर्म और अंडाणु को निषेचन होने से क्या करता है, रोकता है। अंडाणु को निषेचन कंडोम, सर्विकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया आदि के निर्माण कर स्पर्म और अंडाणु को निषेचन होने से रोकता है। नाम ही है क्या, गर्भ निरोधक। क्या है, गर्भ निरोधक। मतलब निषेचन की प्रक्रिया ना हो सके, मतलब निषेचन आप यदि कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्विकल कैप का या डायफ्राम का इस्तेमाल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पर्म और अंडाणु दोनों एक साथ नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिल पाएगा तो निषेचन कहीं से हो नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हो गया आपका भौतिक कंडीशन हो गया। क्या हो गया, ये आपका भौतिक हो गया। क्या हो गया, भौतिक हो गया। ये आपको हम बोले थे भौतिक हो गया। क्या हो गया, भौतिक तौर पे हो गया। क्या हो गया, भौतिक तौर पे हो गया। एक हो गया आपका केमिकल, एक होगा केमिकल, एक होगा केमिकल तौर पे होगा, एक होगा क्या, केमिकल तौर पे। तो बाजार में मार्केट में बहुत सारा पिल्स मिलता रहता है। क्या मिलता रहा है, गर्भ निरोधक का पिल्स मिलता रहा। वह क्या करता है, जो पिल्स होता है आई पिल्स करके होता है, वह क्या, जैसे अनवांटेड 72 बहुत सारे दवा के बारे में आप सुने होइएगा, अनवांटेड 72 हो गया, और मैक्सिमम सही दवा होता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। इसमें जो आईफिल्स होता है वह क्या करता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स को डिस्ट्रॉयड करता है। क्या करता है, हार्मोन्स को डिस्ट्रॉयड करता है। यानी कह लीजिए कि वह क्या करता है कि जो स्पर्म और अंडाणु जो मिला रहता है हार्मोन्स के कारण, उस हार्मोन को क्या करता है, ये आईपिल्स जो केमिकल आईपिल्स होता है बाजार में मिलती रहती है, वह क्या करता है, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स रहता है इसको डिस्ट्रॉयड कर देता है। और डिस्ट्रॉयड करता है तो ये बाद में क्या होता है, बाद में बहुत ही घातक साबित होता है। क्या होता है, बाद में घातक साबित होता है। तो आइए इसके बारे में हम लिखेंगे। रासायनिक विधिया में लिखिएगा, रासायनिक विधिया में ओरल्स पिल्स आता है। ओरल पिल्स जो शरीर क्या करता है, जो शरीर के हार्मोन को डिस्ट्रॉयड कर देता है। जो हमारे शरीर, यहाँ पे लिखिएगा, जो हमारे शरीर में हार्मोन को संतुलन करता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन को संतुलन करता है, संतुलित करता है एवं एक को रोक देता है। एवं ऊपर लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एवं एक को यानी अंडाणु को रोक देता है। क्या, जैसे हम गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक विधिया से ओरल जो पिल्स आता है जो हमारे शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करता है। संतुलित करना है मतलब क्या है, या एक को रोक देता है। और इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई भी दवा खा रहे हैं, ठीक है,
हम दवा खा रहे हैं, अगर इस दवा को जो मार्केट में ओरल पिल्स हो गया, जैसे कि एडवांटेड 72, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो मार्केट में मिल रहा है, अगर आप उस दवा को सेवन कर रहा है तो बाद में आपको बहुत सारा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए ओरल पिल सलाह दिया जाता है कि नहीं खाए, और डॉक्टर के विदाउट सलाह पे तो ही खाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर को हार्मोन्स को डिस्ट्रॉयड करेगा। जब हार्मोन्स को डिस्ट्रॉयड करेगा तो इससे हमारे शरीर पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मानव जीवन में जनन काल होता है। मानव जीवन में क्या होता है, जनन काल होता है। चलिए इसको लिख लिए होगा। ये भौतिक अवस्था हो गया। भौतिक अवस्था में हम रोक सकते हैं गर्भनिरोधक को क्या, तो कंडोम, सर्विकल कैप, डायफ्राम के निर्माण करके स्पर्म और अंडाणुओं को निषेचन होने से रोक सकते हैं। और उसका रासायनिक कुछ विधियाँ हो गया, जैसे ओरल पिल्स जो हो गया वो शरीर में हार्मोन्स को संतुलित करता है एवं एक को रोक देता है। यानी जब एक को रोक देगा तो क्या करेगा, जब एक को बनाने से रोक देगा तो क्या करेगा, निषेचन होगा ही नहीं। तो जब निषेचन होगा नहीं तो बेबी होने की कोई चांस ही नहीं रहती है। आइए हम पढ़ेंगे क्या, जनन काल के बारे में पढ़ेंगे, मानव जीवन में जनन काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देखते होइएगा कि मानव के जो जीवन में, मान लीजिए खासकर जो ये मादा होती है, अर्थात जो फीमेल होती है, उसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या फिर कह लीजिए मासिक चक्र हो गया, ये लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाती है, जिसे मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनार्की। तो ये फीमेल में कब स्टार्ट हो जाता है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, 10 से 12 वर्ष के अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले एक लिख लीजिएगा, नोट दे के लिखिएगा, ICUD, IUCD। क्या है, IUCD। ये हो गया आपका इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस हो गया। इसके बारे में लिखिएगा, इंट्रा यूटेरिन कॉन्टर, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस हो गया। क्या हो गया, डिवाइस हो गया, डिवाइस। IUCD, इसमें क्या आता है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस हो गया। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है जैसे कि कुछ, ये भी गर्भ निरोधक के अंतर्गत ही आता है। इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में आ गया क्या, कॉपर टी आता है। ये कॉपर टी होता है, लगभग टी आकार में होता है। क्या होता है, ये टी आकार में होता है, ये टी आकार में होता है, इस टाइप से होता है, कॉपर टी होता है। क्या इसका नाम है, कॉपर टी। क्या है इसका नाम, कॉपर टी। क्या है इसका नाम, कॉपर टी। क्योंकि यह टी आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कॉपर टी हो गया। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या, कॉपर टी, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस हो गया। इसमें क्या आएगा, कॉपर टी होगा। ये भी क्या, इसको कॉपर टी को लगा देने से क्या होता है, ये जनरली फीमेल में लगता है। ये जनरली कहाँ लगता है, फीमेल में लगता है। इसको लगा देने पे क्या होता है कि निषेचन, जो एग रिलीज होगा वह एग रिलीज नहीं हो पाएगा, अर्थात फिर एग रिलीज नहीं होगा तो जब निषेचन नहीं होगा तो क्या, गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद एक और है क्या, सर्जिकल, मतलब सर्जरी करके कर सकते हैं। क्या है, सर्जरी करके कर सकते हैं। जैसे कि आप एक चीज देखे होइएगा,
ये जनरली हम फोटो क्या चीज़ का बनाए हैं, तो ये फोटो हम बनाए हैं क्या चीज़ का, ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका ये फोटो है। इसमें क्या होता है कि ये आपको हम बताए थे क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब होता है। यहाँ पे बेजाइना होता है, उसका सर्विक्स होता है, ये बेजाइना होता है, आपको हम बताए थे ये यहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है, ये फिलिपियन ट्यूब है, यहाँ पे एक का निर्माण होता है। आपको हम ये बताए थे यहाँ पे एक का, ये कॉपर्टी के बारे में आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। हम अभी तक 3 चीज़ पढ़ लिए हुए हैं। IUCD के बारे में पढ़े हैं। उससे पहले हम क्या पढ़े हैं, भौतिक के बारे में पढ़े, जिसमें कंडोम, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम आएगा। उसके बाद केमिकल के आईपीएल्स के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद अभी हम ये पढ़ेंगे क्या, सर्जरी। सर्जरी करके कैसे होता है, तो हम आपको बताए थे ये क्या ओवरी ये बेजाइना होता है, ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस होता है और ये फ्लोपियन ट्यूब होता है। ये जो फ्लोपियन ट्यूब हो गया, ये फ्लोपियन ट्यूब हो गया, तो यहीं से तो एग रिलीज होता है। अगर मान लीजिए हम इस दोनों को कट कर देंगे, इस दोनों को कट कर देंगे, एक का निर्माण यहाँ होता है। आइए थोड़ा हम बड़ा फिगर में, इसको बड़ा राउंड में फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक का रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग का रिलीज हो रहा है। जब एग यहाँ से रिलीज होगा, अगर मान लीजिए इसी फिलिपियन ट्यूब, ये फिलिपियन ट्यूब होगा, अगर मान लीजिए इसको कट कर दिए, इसको क्या कर दिए, इसको कट कर दिए, इसको कर दिए, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो यह क्या है, यह फिलिपियन ट्यूब। अगर मान लीजिए दोनों तरफ के फिलिपियन ट्यूब को कट कर दिए तो यहाँ से एक जो रिलीज होके यहाँ पे आ रहा था, वह एक तो रिलीज नहीं हो पाएगा। और जब एक रिलीज होगा ही नहीं तो हम क्या कहेंगे इसको, जब एक रिलीज होगा नहीं तो क्या यहाँ पे निषेचन होने की 1% भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि एक रिलीज यहाँ पे होता है जब ये फिलिपियन ट्यूब है। तो इसी होके ऐसे हम आपको बताए थे कि ऐसे मतलब एग होता है, या ऐसे अंडाणु ऐसे फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से ऐसे आता है। जब ऐसे आता है तो स्पर्म इधर से आता है, स्पर्म इधर से आता है, तो स्पर्म आता है तो यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। और जब स्पर्म मिलेगा इधर जाके, स्पर्म इधर जाके या इधर जाके मिलेगा, क्योंकि हम इससे पहले क्लास में आपको हम डिटेल पढ़ाए थे, तो ये मिलेगा तो क्या करेगा, निषेचन करेगा। लेकिन हम पढ़ रहे क्या, निरोधक के बारे में पढ़ रहे थे। निरोधक होगा ना तो यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से जब कट कर देंगे, इसको हटा ही देंगे, तो क्या होगा, जब इसको हटा देंगे तो निषेचन हो नहीं पाएगा, मतलब एग आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। जब एग आप फ्लो नहीं कर पाएगा तो निषेचन होने की संभावना नहीं रहेगी। तो लिखिए सर्जरी द्वारा, क्या लिखिएगा, सर्जरी द्वारा। और फोटो को या तो आप बना लीजिएगा, नहीं भी बनाइएगा तो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिएगा सर्जरी द्वारा। क्या लिखिएगा, सर्जरी द्वारा। सर्जरी द्वारा। लिखिएगा महिला का नसबंदी, महिला जो नसबंदी होता है, महिला का नसबंदी, महिला के नसबंदी को क्या कहते हैं, टुबैकोटॉमी। जैसे सॉरी, हाँ ठीक है, टुबैकोटॉमी। जैसे क्या काट दिए थे हम, फिलिपियन ट्यूब काटे थे, फिलिपियन ट्यूब काटे थे, इसको क्या बोलेंगे, टुबैकोटॉमी। टुबैकोटॉमी, इसको क्या बोलेंगे, टुबैकोटॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टुबैकोटॉमी। महिला नसबंदी को क्या बोलेंगे, टुबैकोटॉमी कहते हैं। और वही यदि पुरुष का रहेगा तो उससे क्या बोलेंगे, पुरुष को वेस्कोटॉमी बोलेंगे। इसको याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। और पुरुष के नसबंदी को क्या बोलेंगे, पुरुष का भी नसबंदी होता है। जैसे 1971 के आसपास में इंदिरा गांधी की जिस समय सरकार थी, उस समय पुरुषों की भी नसबंदी कराई जाती थी।
तो पुरुष का नसबंदी, तो पुरुष के नसबंदी को क्या बोलेंगे? पुरुष के नसबंदी को क्या बोलेंगे? पुरुष के नसबंदी को क्या बोलेंगे? तो वेस्कोटॉमी। क्या बोलेंगे इसको? वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी है। क्या है? वेस्कोटॉमी कहते हैं, ठीक है, वेस्कोटॉमी कहते हैं। गर्भ निरोधक हो गया खत्म। इसके बाद एक आप यदि SCERT का यदि आप किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, उसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा। SCERT में दिया हुआ है कि लड़कों में जो मांसपेशियां होता है ना, वह लड़कियों के अपेक्षा मजबूत होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो लड़कियों में मांसपेशियां होता है वह लड़कों के अपेक्षा कमजोर होता है। वही SCERT बुक में दिया हुआ है कि लड़कियों में जो मांसपेशियां गिठली कहने का मतलब नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए ऐसे किए तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मांसपेशिया निकला, तो ये मांसपेशिया क्या होगा? लड़कियों में जो मांसपेशिया गिठली होता है वह लड़कों के अपेक्षा कमजोर होता है। लड़कों के अपेक्षा क्या कहेंगे? कमजोर होता है। लड़कियों में जो मांसपेशिया गठिल होता है वह लड़कों के अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है। इसके बाद कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए कि SCERT में आप पढ़िएगा तो वहाँ पे दे रहा है कि 50,000 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन करते हैं और बिहार में प्रतिवर्ष 1 लाख बच्चा सेवन करता है। बिहार में प्रतिवर्ष 1 लाख बच्चा का क्या होता है? नए कैंसर का मरीज बनता है और 50% बच्चा क्या करता है? तंबाकू लेना सीखता है। क्या करता है बिहार में? तो आप ये NCERT पढ़िएगा। यह जनरली आपको PCS का एग्जाम दे रहा है, बिहार PCS का, तो उसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए वो चीज़ आपको हम बता नहीं रहे हैं। चलिए, अब ये हो गया क्या? हमारा चैप्टर हो गया अब खत्म। सॉरी, एक चीज़ और बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्या? खत्म। जैसे लिखिएगा मानव के जीवन में जन्म काल। ये 2 चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम VBI समझिए इसका, रेलवे के एग्जाम के लिए। क्या है? रेलवे के लिए ये दोनों, महिला का नसबंदी, टोबैकोटोमी एंड पुरुष के नसबंदी क्या होगा? वेस्कोटोमी। टोबैकोटोमी कैसे याद रखेंगे? तो उसका फैलोपियन ट्यूब होता है, उसका क्या होता है? महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है, और जब महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है तो टोबैकोटोमी एंड वेस्कोटोमी हो गया। कहाँ? पुरुषों में हो गया। मानव के जीवन में जनन काल, चलिए इसको आप लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं मानव जीवन में जनन काल। मानव जीवन में जनन काल। इसमें दरअसल होता क्या है कि मानव जीवन में जनन काल, जो महिलाएं होती है उसमें क्या होता है? महिलाओं में यौवन की अवस्था है ना, यानी मासिक चक्र की अवस्था है, वो 10 से 12 वर्ष की स्थिति में स्टार्ट हो जाती है। लगभग यह बंद होता है 45 से 50 वर्ष के एज में। क्या होता है?
बंद होता है। ये कितना होता है? 45 से 50 वर्ष के एज में क्या होता है? बंद होता है। इसी में आता है दो शब्द, मिनार्की एंड मोनोपॉज। मिनार्की क्या होता है? जब मासिक चक्र स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे? मिनार्की होता है। जिसका एज हो गया क्या? 10 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में महिलाओं में यानी लड़कियों में मासिक चक्र जो होता है वह स्टार्ट हो जाता है। वही जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। वही मोनोपॉज, जिस कंडीशन में ये जो मासिक चक्र होता है वह यदि बंद हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मोनोपॉज बोलते हैं। तो आइए उसी को लिखते हैं। लिखिएगा, महिलाओं में यौवन अवस्था अर्थात मासिक चक्र 10 से 12 वर्ष की अवस्था में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में आरंभ हो जाता है। आरंभ या स्टार्ट हो जाता, आरंभ हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है, जबकि यह खत्म होता है, यह खत्म होता है कब होता है? तो यह होता है 45 से 50 वर्ष के एज में खत्म हो जाता है। जबकि पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि क्या है? पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं है कि यह 45 से पुरुषों में हो सकता है, 65 वर्ष के एज में भी उसमें स्पर्म की संभावना हो, खत्म हो जाता है। जबकि यह खत्म होता है 45 से 55 वर्ष की स्थिति में, उम्र में। लिख लिए। नीचे यहीं पे लिखिएगा मिनार्की। एक होता है मोनोपॉज, एक होता है मिनार्की, एक होता है मोजोपॉज। इसी को हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? रजोदर्शन। इसको बोलते हैं रजो निर्वृत्ति। क्या बोलेंगे इसको? रजो निर्वृत्ति। क्या बोलेंगे? रजो निर्वृत्ति। ये क्या, मिनार्की का मतलब क्या हो गया? जब मासिक चक्र स्टार्ट हो, एज तो आपको हम बता ही दिए ऊपर में। इसको क्या बोलेंगे? मिनार्की। या मोनोपॉज होगा जब मासिक चक्र खत्म हो जाए, मासिक चक्र खत्म हो जाए। यह कितनी अवस्था में होता है? तो यह अवस्था होता है खत्म हो जाए। यह खत्म कब होता है? 40 से 45 वर्ष के एज में मोनोपॉज खत्म हो जाता है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक हार्मोन्स आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के अनुसार बहुत ही कम पढ़ना है, लेकिन हार्मोन्स क्या होता है? हर कंपटीशन में आता है, मतलब हर एग्जाम में आता है। तो हम सोचते हैं कि हार्मोन्स को आपको पूरा डिटेल्स पढ़ा दे, तो उसमें लगभग 3-4 दिन का समय लगेगा। तो लेकिन आपका एक भी हार्मोन्स का क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। चाहे हार्मोन्स जहाँ से पूछना हो वहाँ से पूछ सकता है, लेकिन हम जो बता देंगे उसमें से आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए, ये लिखा था क्या? मिनार्की जो मासिक चक्र स्टार्ट, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। मोनोपॉज हो गया जो मासिक चक्र खत्म होता है। मिनार्की स्टार्ट होता है कब? युवा अवस्था में होता है। कब? 10 से 12 वर्ष की अवस्था में। एंड वह खत्म होता है 40 से 50 वर्ष की अवस्था में। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? लिंग का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? लिंग का निर्धारण। लिंग का
निर्धारण, लिंग का निर्धारण पढ़ेंगे, या इसी को लिंग का निर्माण भी कह सकते हैं। लिंग का निर्माण, निर्माण क्या है? लिंग का निर्माण है। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम जन्म लिए, कैसे हम जन्म ले लिए, हम कैसे जन्म लिए, कैसे लिंग का निर्धारण होता है कि हम मेल है या फीमेल है, कैसे? तो इसमें लिंग का निर्धारण होता है कि इसमें क्या होता है, दो टाइप से हो जाता है कि लिंग का निर्धारण कैसे होगा, लैंगिक क्रिया के द्वारा। तो इसमें एक मेल और एक फीमेल की जरूरत है। तो एक क्या, पुरुष, एक क्या होगा पुरुष, और एक क्या होगा इसमें महिला, क्या होगा महिला, एक क्या होगा महिला, एक पुरुष होगा और एक महिला होगा। तो पुरुष में क्या होगा, तो पुरुष में आ जाएगा 22 गो और प्लस में एक होगा XY होगा, क्या होगा XY होगा, क्या होगा XY होगा। तब 22 प्लस XY होगा। फीमेल में क्या होगा, तब फीमेल्स में यही होगा जो गुणसूत्र हो गया 22 को, इसमें भी होगा सेम, और XX होगा, XX होगा, XX होगा, क्या होगा XX होगा। यह कभी भी नहीं, देखिए जो लड़की या जिसके परिवारजन नहीं पढ़ा हुआ रहता वह बेवकूफ़ वाली बातें करता है। उसको लगता है क्या कि अगर जैसे कि लड़का नहीं हो रहा है तो इसमें महिला दोषी है। महिला कहीं से दोषी नहीं है कि लड़का होएगा तो कहाँ, पुरुष के क्रोमोसोम के कारण होता है। अगर पुरुष का क्रोमोसोम अगर इस एक्स के साथ या किसी एक्स के साथ मिल गया तो क्या जन्म लेगा, लड़की जन्म लेगा। लेकिन यही इसमें से क्या, वाई क्रोमोसोम यदि इस एक्स में से किसी एक्स के साथ ले रहा है तो एक्स के साथ लेगा तो क्या लेगा, लड़का जन्म लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे लड़की जन्म लेगा, एक्स से मिलने से क्या होगा, लड़की जन्म लेगा, और इससे क्या होगा, लड़का जन्म लेगा XY से, और इसमें क्या XX से। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मेल में का X फीमेल मेल का कोई X ले ले तो क्या निर्माण होगा, लड़की निर्माण होगा। अगर मेल में का Y और लड़की में का कोई भी X ले ले तो क्या होगा, लड़का निर्माण होगा। इसीलिए लड़की कहीं से दोषी नहीं है कि लड़का हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कौन जिम्मेवार है, लड़का जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, लड़का जिम्मेवार है, अर्थात कह ले तो मेल जिम्मेवार है। कौन है जिम्मेवार, मेल जिम्मेवार है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मानव में गुणसूत्र 46 को होता है। मानव में गुणसूत्र ये हमेशा पूछता है, गुणसूत्र 46 को होता है, या इसी को कह सकते हैं 23 जोड़ा। आपको मैं बताए भी होंगे, ये एक नोट बना के लिख लीजिएगा नोट के रूप में, ठीक है, कि मानव में गुणसूत्र 46 को होता है या 23 जोड़ा होता है। ये गुणसूत्र जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ये गुणसूत्र जो होता है क्या चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स जैसे कि हम आपको कुछ बता देते हैं। हार्मोन्स का मतलब हो गया क्या कि हमारे ब्रेन में आप पढ़े होइएगा प्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे पूरे शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका भी एक कंट्रोल करता है पीयूष मास्टर ग्रंथि को, यानी पीयूष ग्रंथि को भी एक ग्रंथि कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो मोटिवेशन मिले आप लोगों से वह पढ़ाने में ज़रूर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।